बंधुओं, अपने आप को जाने इसी जन्म में, इस संदर्भ में समझने वाली जो बातें हैं वह यही है कि एक तरफ हम लोगों का जीवन है और दूसरी तरफ इस जीवन के लिए घटित होने वाली घटनाएं, इस जीवन में सुख और दुख का होना। सुख की चाहत सबों को होती है और इस संसार का प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में सुखी होना चाहते हैं, पर इस जीवन में सुख कैसे प्राप्त हो, सुख क्या है, शांति क्या है, और अपने कर्मों का सही ज्ञान नहीं होने के कारण लोग अक्सर दुख और तकलीफ, मुसीबतों से घिरे हुए होते हैं। सुख स्वार्थ में है या परमार्थ में है, इस बात को समझना जरूरी है। तो आज जितनी भी समस्याएं देखने को मिल रही है, उन समस्याओं के मूल में कहीं न कहीं हम दोषी पाए जाते हैं। जब अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे, इस जीवन को समझने का प्रयास करेंगे, मंथन करेंगे, तो वह चीजें जो मनुष्य को दिखाई नहीं पड़ता, वह समझ में आने लगती है। तो कहने समझने वाली बात यही है कि इस जीवन में हमारे कर्मों पर निर्भर है हमारा सुख और दुख। संसार में जितने भी लोग हैं, अपने आप को खुशहाल बनाने के लिए, खुद को सुखी और मजबूत करने के लिए दूसरे के हक और अधिकारों का हनन करने से बाज नहीं आते। तो जब तक हम दूसरे के अधिकारों को हनन करते रहेंगे, तो इस जीवन में सुख को प्राप्त करना मुश्किल है। और हमारा जो यह जीवन है और इस जीवन, इस मनुष्य तन को प्राप्त होना ईश्वर की महान कृपा है। तो हम अपने जीवन में परोपकारी बने,
क्योंकि परोपकार ही एक ऐसा माध्यम है जो इस जीवन को आनंद से भरने का काम करता है। भारत के दार्शनिकों ने कहा है, और मध्यकालीन भारत के संत सदगुरु कबीर साहब के साखी में कहा गया है, सरवर तरु संत जन चौथा वर्षे में परमारथ के कारणे चारों धारी दे। बंधुओं, जिस तरह से सरवर जीवों की प्यास बुझाती है, वृक्ष, पेड़ पौधे मनुष्य के जीवन में ऑक्सीजन और फल फूल प्रदान करते हैं, वर्षा इस धरती को कृतार्थ करती है, बारिश अगर ना हो तो भी इस धरती पर जीवन समाप्त हो जाएंगे। तो जो व्यक्ति सज्जन होते हैं, संत होते हैं, उनका जीवन परमार्थ के लिए होता है। संतों के जीवन में या उनके लिए कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, इन बातों से कोई मतलब नहीं होता, और उनका पूरा जीवन दूसरों की भलाई में, सेवा में समर्पित होता है। तो समझने वाली बात यही है बंधुओं, कि हमारा जो यह जीवन मिला है और मानव तत्व रूप में जो इस ब्रह्मांड का श्रेष्ठ योनियों में एक है, यह शरीर मिला है और परमेश्वर की महान कृपा से इस शरीर में श्वास का आना जाना जारी है। तो इस जीवन को रहते से अधिक हो सके अच्छे कर्मों को करते रहना चाहिए। तो मनुष्य जन्म का मतलब ही होता है अपने इस आत्मा को परमात्मा में समाहित कर देना। तो समझने वाली बात यही है कि परमात्मा समुद्र के समान है और हम आत्माएं पानी के एक बूंद की तरह हैं। अब इस आत्मा रूपी पानी को बूंद को समुद्र बनाना मुश्किल है, पर इस बूंद को, इस आत्मा रूपी पानी के बूंद को अगर समुद्र में मिला दिया जाए तो वह सागर बन सकता है। समझने वाली बात यही है कि परमात्मा की इच्छा क्या है, परमात्मा क्या चाहता है, और इस परमात्मा की चाहत को इस जीवन में समझ लेते हैं और उस मार्ग की तरफ अग्रसर होते हैं। हमारा और आपका जीवन भी
परमात्मा की तरह परमात्मामय हो जाएगा। तो बंधुओं, अपने आप को जान लेना, अपने कर्मों का पहचान कर लेना और इस जीवन के उद्देश्यों को पहचान कर लेना एक बहुत बड़ी बात है। वर्तमान समय में देखा जा सकता है कि हमारे देश के तपस्वियों का ज्ञान, दार्शनिकों का ज्ञान से लोग दूर भागने लगे हैं। इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। मैं जब इस तरह का वीडियो बनाता हूं और अपनी बातों को लोगों के बीच रखता हूं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको इससे क्या मिलता है, क्या कमा लेते हैं, अपने लिए कुछ कीजिए। तो बंधुओं, समझने वाली बात यही है कि मैं अपने लिए ही इस तरह का ज्ञान लोगों के बीच बांट रहा हूं, ताकि आज के समय में भी लोग समझ सकें कि अध्यात्म, दर्शन और सकारात्मक ज्ञान ही है जो इस जीवन का बेस यानी आधार है। इन बातों को रखते हुए हमें स्वामी विवेकानंद जी का एक पढ़ी हुई बात याद आती है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने दर्शन में कहा है कि दान सर्वश्रेष्ठ कर्म है, पर दान में ज्ञान का दान सबसे ऊपर है। स्वामी विवेकानंद जी का कहने का अभिप्राय यही था कि हम लोगों की भलाई विभिन्न तरह से कर सकते हैं। पहला, सहयोग, मदद कर शरीर से। दूसरा, धन से। तो बंधुओं, समझने वाली बात यही है कि शरीर से और धन से अगर आप किसी के जीवन को आसान बनाते हैं, वह सहयोग क्षणिक ही है और उस सहयोग से उस व्यक्ति का थोड़ा भला होता है। पर अगर उस व्यक्ति को ज्ञान से सहयोग किया जाए तो ज्ञान ही एक ऐसा है जो मनुष्य को अंधकार से दूर करता है, सच्चे कर्म की प्रेरणा देता है और मनुष्य को अनवरत सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। आज ज्ञान की बदौलत पढ़ लिख कर लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं। कहने का मतलब है कि देश दुनिया में जितने भी तरह की जिम्मेवारियां हैं, उन जिम्मेवारियों को निर्वहन करने वाला व्यक्ति
पढ़ा लिखा और मेहनती होता है। अब दूसरी तरफ मैं यह कहना चाहता हूं कि समझने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा है या गरीबी में है, चिंता में है, दुख में है, बीमारी में है, इन कारणों से वह अच्छे कर्म नहीं कर पा रहे हैं या मार्ग भटक गए हैं, गलत रास्ते पर निकल पड़े हैं। और एक व्यक्ति जो पढ़ लिख कर इस काबिल बना है कि सैकड़ों लोगों की भलाई कर सकता है, उसके कष्टों को दूर कर सकता है, जैसे डॉक्टर, वो अपने ज्ञान से बहुत सारे गरीब लोगों को सस्ते और कम कीमत पर इलाज उपलब्ध करा सकता है। और हमारे देश के बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी जो सुगमता से, सरलता से आम जनों की बातों को, समस्याओं को हल कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता। आम जनों को अपने कार्यों को करवाने के लिए पदाधिकारियों का चक्कर लगाना पड़ता है और वो लोग नजराना के लिए परेशान करते हैं। तो पढ़ने लिखने के बाद लोग समझदार और चालाक तो होते हैं, पर उस चालाकी का फायदा व्यावसायिक तरीकों से उठाते हैं और उनके जीवन का मात्र यही ध्येय होता है, अधिक से अधिक पैसे कमाना। तो बंधुओं, समझने वाली बात यही है कि इन पैसों का इस जीवन में कितना महत्व है। तो इन पैसों का जीवन में महत्व है, पर ज्यादा नहीं। अगर पैसों से ही बीमारियां दूर हो जाती, अगर पैसों से ही मनुष्य की चिंताएं दूर हो जाती और पैसों से ही मनुष्य परम शांति को प्राप्त कर लेता, तो पैसा सर्वोपरि हो सकता था। बंधुओं, पैसा एक भूख है और जीवन में शांति दूसरी तरह का भूख है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पीछे देश के बड़े बड़े डॉक्टर बीमारियों को दूर करने में लगे हुए हैं, पर क्या व्यक्ति बीमारी से मुक्त हो सका है? नहीं। यही समझने वाली बात है। समझने वाली बात यही है कि जब तक अपने इस जीवन में अपने आप को समझ नहीं जाते, अपने इस जीवन के उद्देश्यों को समझ नहीं पाते, तब तक हमारा जन्म लेना या आपका होना व्यर्थ है।
हो सकता है हमारी बातों कुछ लोगों को अच्छा न लगे, फिर भी इसके लिए हम अपने स्तर से क्षमा मांगते हुए पुनः हमारी कही हुई बातों पर विचार करने का आग्रह करते हैं। आप लोगों ने हमारी बातों को सुना और उम्मीद करते हैं कि इस समय में आप अपने जीवन में अध्यात्म और दर्शन का मार्ग चुनने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।